जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम इंडिया न्यूज में। झारखंड के पलामू जिले के पड़वा प्रखंड स्थित सिक्का गांव में एक रहस्यमयी बीमारी ने पूरे इलाके को दहला दिया है। पिछले 10 दिनों में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि परिवार के अन्य सदस्य रिम्स में भर्ती है। ये मौत नहीं, ये रहस्यमयी मौत है कि एक ही दिन 5 लोगों की मौत कैसे हो गई। आखिर इसकी जानकारी मिलने के बाद लोग पहुंचे, जानने की कोशिश किए, पूरे गांव जानने का कोशिश किया, लेकिन अभी तक नहीं जान पाया। जानकारी के अनुसार बीमार लोगों के शरीर में सूजन आ रही थी और फिर उनकी हालत बिगड़ती चली। जांच में यह भी सामने आया कि परिवार लंबे समय से झाड़ फूक के दौरान दी जाने वाली राख का सेवन कर रहा था। स्वास्थ्य विभाग ने राख के नमूने और परिवार के खान पान की जांच शुरू कर दी है। वहीं डॉक्टरों ने ड्रॉपसी बीमारी और सरसों तेल की जांच की भी आशंका जताई। आखिर इन मौत के पीछे रहस्यमयी बीमारी जहरीली राख है या कोई और वजह है, इसका जवाब अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन यह रहस्यमयी बीमारी को जानने के लिए पूरे गांव यानी पलामू जिला के साथ साथ पूरा झारखंड इंतजार कर रहा है कि आखिर ये रहस्यमयी बीमारी कैसे हुई। आज परिवार से मिलने और इस रहस्यमयी मौत का पता लगाने के लिए झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी पहुंचे, ग्रामीणों से मुलाकात की, कुछ जानकारियां ली और सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दो ही कारण हो सकता है, या तो कोई कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला कोई बीमारी है, या नहीं तो उस परिवार में कुछ कंटामिनेशन ऑफ फूड होगा, फूड पॉइजनिंग हुआ होगा। तो यही 2 कारण हो सकता है कि एक ही परिवार के 5 लोग मर गए और छठा रांची में एडमिट है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब पहला बार 2 लोग सदर अस्पताल डाल्टनगंज एमएमसीएच में एडमिट थे, तो उसके बाद द कॉज ऑफ सिकनेस ये पता हो जाना चाहिए था कि बीमारी का कारण क्या है, ताकि बाकी लोगों का जान बचाया जा सके। लेकिन एमएमसीएच ने अभी तक ये पता करके नहीं बता सके कि 2 लोग जो उनके यहाँ एडमिट थे, उनके मौत किस कारणों से हुई। उन्होंने मौत हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, इसके बाद फिर 2 लोग रांची में जाकर के मरे। रांची में 2 लोग इलाजरत रहे और मौत हो गई। हमें लगता है कि जो सरकार है वो अकाउंटेबल नहीं है। इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो कि भाई जब कोई व्यक्ति आपके यहाँ गया, बीमार होकर के गया, तो क्या बीमारी है और उसकी मौत कैसे। एक ही परिवार के 8 सदस्य हैं और 5 सदस्य मर गए, छठा सदस्य हॉस्पिटल में है और 2 एक नाबालिग और एक बालिग बचे हुए हैं। और क्यों मौत हो रही है? क्योंकि वो दोनों उस गांव में नहीं थे, यहाँ गांव में नहीं थे, इसलिए वो दोनों बचे हुए हैं, नहीं तो वो दोनों की भी मृत्यु हो जाती। तो इस पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। तो इसके पीछे कारण क्या है? अभी तक मेडिकल टीम ने यहाँ आई नहीं, जांच नहीं किया, जो इनके यहाँ हॉस्पिटल में थे उसका जारी नहीं किया कि भाई कैसे, कौन सा बीमारी है या फूड पॉइजनिंग है, क्या बात क्या है। तो सरकार को और अकाउंटेबल होना चाहिए, ये अकाउंटेबल नहीं है। यहाँ भेड़ चाल चल रहे हैं, हॉस्पिटल में जानवरों की तरह लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, जानवरों की तरह डाल दिया जा रहा है, लोग ऐसे ही मर रहे हैं। तो ये बहुत ही, एक दिन मैंने हॉस्पिटल में गया था, ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं है और वो हार्ट अटैक हुआ और उसके मुंह पे ज़बरदस्ती नोजल लगा दिया, जिससे सांस जो पहले ले रहा था वो भी नहीं, तुरंत ही हार्ट अटैक में मौत हो गया। जब आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी पर कोई एफआईआर नहीं हुआ, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि इसमें सरकार को एफआईआर करना चाहिए। तो ये गरीब मर रहा है और सरकार अनअकाउंटेबल है। जिस तरीके से आपने स्वास्थ्य विभाग के बारे में बोला, लगातार देखा जा रहा है कि डीसी साहब जा रहे हैं वहाँ पे, डीसी सर, और फिर भी वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसको लेकर क्या ये एक विभाग नहीं है, पूरी की पूरी सरकार में ही ऐसी भांग पड़ी हुई है।
एक विभाग रहे तब तो कहें कि एक विभाग का है। ये विभाग का तो आपको सामने दिखाई दे रहा है, पूरे के पूरी सरकार की ही ऐसी भांग पड़ी हुई है कि ये लोग हॉस्पिटल में मर रहे हैं और कोई ख्याल करने वाला नहीं। अभी तक तो अंधविश्वास का भी बात लोग कहने लगे कि अंधविश्वास से भी हुआ है, तो इससे अंधविश्वास मुझे हो गया, मुझे मान लीजिए विश्वास हो गया कि उस झंडे के नीचे जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, उस झंडे के नीचे गया नहीं बचा। कॉज ऑफ डेथ क्या है? दो ही चीज हो सकता है, या तो कोई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी है, या नहीं तो कुछ ऐसा खाया जिससे कि मौत हो गई। अब कम पढ़ा लिखा आदमी को तो विश्वास होगा कि नहीं भाई, हॉस्पिटल में हम ठीक नहीं हो रहे हैं तो हम एक बच्चे को लेके झाड़ करके भी दिखवा लें ओझा से। लेकिन वो भी नहीं बचा, हॉस्पिटल वाला भी नहीं बचा, एमएमसीएच नहीं बचा, रांची वाला हॉस्पिटल वाला नहीं बचा। तो कॉज ऑफ डेथ क्या है, सरकार को सामने आना चाहिए ताकि और दूसरे लोगों को इस तरह की मौत न हो, या एक महिला जो कम से कम एडमिट है उसकी जान बचाया जा सके। उस परिवार के 2 लोग हैं, गांव का गांव पूरा भयभीत है। शाम को 6 बजे के बाद उधर कोई जाता नहीं है भय से कि क्या है, क्या बीमारी है, क्या कारण है। तो मुझे लगता है कि सरकार को तुरंत इस पर बुलेटिन जारी करना चाहिए, सिविल सर्जन को, पलामू सिविल सर्जन को, यहाँ के डीसी को और सरकार को, ताकि इस तरह की जानों को आगे बचाया जा सके। सर हम लोग को कोई मालूम नहीं है, यही मालूम है कि मतलब इन लोग का रात में खाना खाए नहीं खाए हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना मालूम है कि इन लोग के सुबह से बोले कि हम लोग के गोड़ा देखिए न फूल रहा है। तो वही बात हम लोग के पता नहीं चला जी इन लोग का बोल रहे हैं का नहीं बोल रहे हैं। तो हम लोग को बोले कि इलाज कराइए, तो लोकल में इलाज करा रहे थे तो नहीं, कुछ नहीं सुना। तो फिर इन लोग ज़्यादा हो गए तो फिर सदर में गए, सदर में इलाज कराए, इलाज करा के तो फिर वो घरे आते थे, कभी 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 नहीं आते थे। तो पूरा सब गोड़ फूल गए तो सब कोई वहीं सदरे में रह गए थे। 2 ठो डेथ हुए तो फिर घर पे लाए, घर में रात में फूके और फिर सुबह में कि नहीं पता नहीं जे कहाँ चल गए। ओकर बाद फिर हम लोग के पूरा जानकारी नहीं है और पूरा वैसे बातों भी नहीं होता है, कोई भी मिलेगा तब ना कोई बात करेगा। यही बात हम लोग से है, अब हम लोग को कोई मालूम नहीं है, इतना से बेसी हमने। आप लोग घर के बगल में रहती हैं इनके हम्म। पास, कैसा माहौल है यहाँ का, कैसा लगता है आप लोगों को? अच्छा तो हम लोग को लगता है, काहे कि हम लोग जाते आते थे तो ऐसे हम लोग को ठीके लगता था, ऐसे कोई चीज़ की दिक्कत नहीं था। लेकिन व्यवहार में कैसे थे इन लोग? बहुत अच्छा आदमी थे, उन लोग के लिए हम लोग के भी अफ़सोस लग रहा है। छोटा बच्चा है साल भर के, वो एकदम पूरा माँ के त्याग दिया, माँ उनको चल गई। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि लोग राख भभूत ये सब भी खाए थे, क्या सर है? हम लोग ये नहीं बात बता सकते हैं, काहे नहीं बता सकते हैं कि इन लोग कहाँ गए, का खाएँ, का नहीं खाएँ। तो हम लोग अच्छे हम नहीं ना, आप जान रहे हैं कि हम का घर पे खा रहे हैं। अच्छा, अब डर और मतलब आप लोग को लगता है बगल में से बड़े डर वैसे बच्चे हम लोग लोग को का? नहीं लगता है, डर लगता तो हम लोग थोड़े न रह पाते, खाली अच्छा, रात में इनके घर लगता पे है। आप लोग घटना होने के बाद गई थी? नहीं हम लोग नहीं गए हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग देखने? हम लोग की हिम्मत नहीं पड़ रहा है। क्यों हिम्मत नहीं पड़ रहा है? पता नहीं बुझाता है ना कि कोई चीज़ मने अंदर से मने आ रहा है। ये के चलते हम लोग की हिम्मत नहीं पड़ता है, हम लोग ने अभी तक एक ठो पटरू है घर में बांधा, लोग बांध के चल गए। तो बीमार आए थे उसको फिर मोह लग गया तो देखिए बांध रहे, दूसरे से पटरू घरवाए ना, वही हम लोग की दिक्कत है। बस हम लोग ये सब काम कर आप देंगे लोग लेकिन रात में मने यहीं रहती हैं? हाँ हम लोग यहीं रहते हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग। वहाँ पे वही तो फूटल भांगल घर थे, उसे खाना वाना बनाने जुकुर नहीं है। आप लोग कितने परिवार रहती हैं घर में? हम लोग 4 ठो हैं, अच्छा, इन लोग टोटल कितने परिवार थे? इन लोग छोटा बच्चा लेके 8 ठो। 8 थे, जिसमें 5 की डेथ हो गई। 5 के डेथ हो गया। डर का माहौल तो है ही, डर का माहौल है। पहले बुखार लगा, बुखार जांच हुआ, फिर बुखार से धीरे धीरे ज़्यादा ऐसी हो गया तो रिम्स गए, सादर में डाल्टेंगे गए, डाल्टेंगे से फिर इधर उधर करते करते फिर रिम्स गया और रिम्स में मृत्यु हो गया उन लोग का, एक बारी बारी से। 19 तारीख के रात्रि में हुआ, फिर एगो कल 29 तारीख के हुआ, और फिर एगो बीच में हुआ था। 5 आदमी का मौत हो गया इसमें। मौत का कारण कुछ पते नहीं चल रहा है, डॉक्टर लोग इलाज के अथी लग रहा है, सैंपल जांच करके कोई तो आ ही नहीं रहा है, अभी तक सैंपल कोई आया नहीं। तो झाड़ फूक का भी कुछ मामला यहाँ कहा जा रहा झाड़ है, फूक का मामला है तो उसका में का झाड़ फूक कहा जाएगा, कुछ नहीं। मतलब कुछ इन लोग राख खाते थे, बहुत खाते थे, ऐसा ना ही कुछ? ही, सब तो गलत बात है, मीडिया वाले अलग अलग से अपने से जोड़ के कर दे रहा है। ऐसा ये कुछ बात नहीं है। कोई बात नहीं है, ये सब फालतू है। मतलब इसको किसको आप दोषी ठहराना चाहते हैं इस पे मौत का?
ये तो अथी का विभाग का स्वास्थ्य केंद्र को लगना है, सरकार को नहीं होती है। इलाज नहीं बढ़िया से हो पा रहा है। कितने दिनों से इन लोग इलाज करा रहा था, क्या चीज का इलाज करा रहा था, इस कुछ मालूम है आपको? इलाज तो जड़ बुखार का हो रहा है, देहात गांव में हुआ, गांव से सदर में गए, सदर से फिर रिम्स गए। गांव में कहाँ पे हुआ था? क्या इलाज? हाँ? एगो है यहाँ होम्योपैथी का दवा, अथी का रवि रंजन प्रजापति। डॉक्टर हैं वो? हाँ डॉक्टर है, होम्योपैथी का है। अच्छा, ये 5 मौत हुई है, आसपास का माहौल कैसा, आप लोग कैसा लग रहा है आगे क्या की? कीजिएगा, आगे का माहौल बहुत डर बना हुआ है, उसका इलाज चाहिए बढ़िया। कितने परिवार में बचे हुए हैं इन लोग? इसमें 3 बचे हुए हैं, 3, एक बच्चा है 1 साल का, 1 साल का बच्चा बचा हुआ है। लोग अपना अंतिम संस्कार वगैरह ये या नहीं? नहीं अभी ऐसी अंतिम संस्कार हुआ है, जलाया गया है लाश, बॉडी को। आएगा, काम क्रिया नहीं कर पाए। काम क्रिया नहीं हो पाया है, कोई अथी नहीं है, कोई मदद नहीं मिल रहा है सरकार से इस अथी के। सरकार से क्या मदद चाहते हैं? क्या उसका क्षतिपूर्ति होता है ना, जो सरकार का वो होना चाहिए ना, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। काम क्या कर रहे थे इन लोग? किसानी था उनका, किसानी लड़का लोग उन्हें बाहर में कंपनी में काम करता था। क्या नाम है आपका? मेरा अरे का कहल जाओ, कोई कुछ तो कोई कुछ, कोई कहत बड़े न प्रभु जे खाना बनावे के समय में कोई छिटकिनी मिटकिनी पड़ गई अच्छा, है, तो वही से किसी को नजर नहीं पड़ा, सब खा दिए। कोई कहता है जो भूता मुआ के बेटा है। अच्छा अब सुनो, हमन के वो सखुई मोड़ बा ना, तो जो परसेंट उधर से आने लगेंगे, तो सखुई मोड़ से इन्हें सीखा है ना। और सीखा शरत में हो गया, मैंने जो गड़िया में रहने से कहल ये गड़िया दूसरे तरीका से लागे लगा। अच्छा, वो मोड़ पर? हाँ, मोड़ से ने बढ़िया ना, हाँ। इस शरत में आवेला, बस गड़िया दूसरे तरीका से लागे लगा। अच्छा, कुछ कहा इहो कहल जात बही कि भभूत उभूत खात रहथिन, पहले से देखवा के कहीं झाड़ फूक करावत रहथिन। ये हमरे मालूम नहीं।